सम्मेलनों की एक परंपरा है। उस परंपरा के तहत हम सबसे पहले माँ वीणा पाणी की वंदना करते हैं, माँ से अनुरोध करते हैं कि माँ हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और इस कवि सम्मेलन में अपनी उपस्थिति रखें, ताकि ये कवि सम्मेलन सिद्ध हो जाए। बड़ी सुंदरता से, बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है। माँ वीणा पाणी की आराधना करते हैं हम सभी मिलकर, उनको पुकारते हैं। हे शारदे, हे शारदे सुलोचना, हे शारदे सुलोचना, कोटि 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 नमन माँ, हे शारदे सुलोचना। बहुत अच्छे। जैसा कि हम सभी अपने अपने भगवान में कुछ ना कुछ देखते हैं, अपने अपने रूप में उन्हें देखते हैं। मुझे मेरी माँ शारदा जो है बहुत सुंदर आंखों वाली दिखती है, इसीलिए मेरी माँ जो है वो सुलोचना है। हे शारदे सुलोचना, कोटि 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 नमन माँ, हे शारदे सुलोचना। तोरी कृपा की अलग जगी है, तोरी कृपा की अलग जगी है। धन्य होंगे आज सभी हम, धन्य होंगे आज सभी हम, हे शारदे सुलोचना। तोरी तनुजा ज्ञान को खड़ी है, तोरी तनुजा ज्ञान को खड़ी है। कृपा हो हम पे हर पल हर दम, कृपा हो हम पे हर पल हर दम, हे शारदे सुलोचना। वीणा के संग पोथी जड़ी है, वीणा के संग पोथी जड़ी है। प्रीत के रंग मिट जाए सब गम, प्रीत के रंग मिट जाए सब गम, हे शारदे सुलोचना। एक अलख लेके चल रहे हैं पूरे राजस्थान में, और वो है एक शाम राष्ट्र के नाम। वैसे तो यहाँ जितने भी आप उपस्थित हैं, हम सभी उपस्थित हैं, मंचासीन हैं, नीचे आप लोग श्रोतागण हैं, मैं पूरे दावे से कह सकती हूँ कि हर शाम हमारी राष्ट्र के नाम है। लेकिन जो ये कि नाम लेके चल रहे हैं कि एक शाम राष्ट्र के नाम, इस नाम पे कवि सम्मेलन हो रहा है। इस कवि सम्मेलन का अगर हम देखें कि उद्देश्य क्या है, तो सिर्फ इतना है, राष्ट्र जागरण। राष्ट्र जागरण, कविताओं द्वारा राष्ट्र जागरण। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय कवियों ने किया, इतिहास बदल दिए, भारत को आजाद करा दिया। कविताओं की जो ताकत रही है उसी को लेके चल रहे हैं। चूंकि मेरे पास आज बोलने का ये सुअवसर आया है और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक श्रृंगार की कुछ एक 4-8 पंक्तियां रखना चाहती हूँ पहले। स्वागत है, स्वागत है। फिर उसके बाद मैं अपने उस मूल रूप पे आऊंगी जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ। लेकिन मेरी फिर भी बहुत इच्छा है कि श्रृंगार रखती हूँ, छोटा सा, थोड़ा सा। एक गीत है मेरा, सीधे गीत पढ़ती हूँ। श्रृंगार हमारे सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं। और उसी से ओत प्रोत जो रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता, सबसे खूबसूरत रिश्ता, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में मैं ये गीत रखते हुए रखती हूँ। सुनिए। तुम्हारे
लब पे जो आ चुके थे वो मेरे लब पे अब आ रही है। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे। तुम्हारे लब पे जो आ चुकी थी वो मेरे लब पे अब आ रही है। तुम्हारी सांसों की लय में क्या है ये सांस मेरी बता रही है। तुम्हारे लब पे जो आ चुकी थी वो मेरे लब पे अब आ रही है। वो ऐसी बात रखती हूँ। हवा की बाहों में आके बादल को जिस तरह मिल गया है पानी। हाँ, बहुत अच्छे। हवा की बाहों में आके बादल को जिस तरह मिल गया है पानी। चले सफर पे जो साथ हम तुम बनाएंगे एक नई कहानी। बहुत अच्छे। जो धड़कने कह न पाई तुमसे निगाह मेरी बता रही है। तुम्हारे लब पे जो आ चुकी थी वो मेरे लब पे अब आ रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब इसी का अंतरा चलिए 4 पंक्तियां इसी गीत की आगे और थोड़ा शॉर्ट करते हुए। मिलाते हैं पहले कुंडली सब नजर मिलाते हैं एक होकर। मिलाते हैं पहले कुंडली सब नजर मिलाते हैं एक होकर। हमारी पहले नजर मिली है नक्षत्र खुदाए हैं एक होकर। मेरी हथेली तेरी हथेली के साथ रेखा मिला रही है, के साथ रेखा मिला रही है। तुम्हारे लब पे जो आ चुकी थी वो मेरे लब पे अब आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो था मेरा श्रृंगार अपने आराध्य राधा और कृष्ण को मानते हुए। अब मैं आगे रखती हूँ जिस वजह से आज मैं हूँ और जिसने मुझे राष्ट्र में नाम दिया वो है मेरा राम गीत। राम भगवान श्री राम की स्तुति, राम गीत। इसको रखने से पहले एक बार हम सभी मिलके बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिना किसी भूमिका के मैं अपना राम गीत रखती हूँ क्योंकि ये राम गीत में सब कुछ है, पूरी रामायण है और इसी में राम के लिए कोई भूमिका की आवश्यकता भी नहीं है। रखती हूँ। पथ कठिन था राम का, पथ कठिन था राम का लेकिन विराम थे राम है। पथ कठिन था राम का लेकिन विराम थे राम है। भव भय हरणा राम है और आदि नारायण राम है। पथ कठिन था राम का। बहुत अच्छे। है उदाहरण चेतना के, शांति और संवेदना के। है उदाहरण चेतना के, शांति और संवेदना के। रामायण का सार लला है, रामायण का सार लला है। नाम है दूजा वेदना के। तप का दिया ऐसे
रात का पथ कठिन था राम का। बहुत अच्छे। आगे रखती हूँ। राम ने नीति है जानी, फिर भी ना थे वे अभिमानी। राम ने नीति है जानी, फिर भी ना थे वे अभिमानी। के कई माँ हो या हो अहल्या, के कई माँ हो या हो अहल्या, सबके लिए थे वे वरदानी। झूठे बेर जो राम ने खाए, दोष न जाना जात का, पथ कठिन था राम का। ये मेरा गीत एक तरफ और इसकी बाकी की 3 पंक्तियां एक तरफ, क्योंकि वो है कार सेवकों पर और वो है कार सेवकों को समर्पित। कार सेवक हम सभी जानते हैं कौन थे, उन्होंने क्या किया हम ये भी जानते हैं, क्योंकि आज हम जिस धरा पे खड़े होके जय श्री राम का नारा अगर लगा सकते हैं या लगा पा रहे हैं, या जो राम मंदिर बन रहा है, जो उसका निर्माण हो रहा है, वो मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ कार सेवकों की तरफ से, उनकी ही वजह से। और उनको मैं ये 3 लाइन अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। थे वे चिंतित राम लला के। हम सभी को पता है द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी वे थी नारायणी सेना। द्वापर की सबसे सुदृढ़ सेना, अगर आज तक कोई सुदृढ़ सेना थी तो वो थी नारायणी सेना। और मैं ये पूरे दावे से कहती हूँ कि अगर कलयुग में कोई सबसे सुदृढ़ सेना रही है तो वो हमारे कार सेवकों की सेना रही है। और उन पे मैं ये 3 पंक्तियां अपनी रखती हूँ। थे वे चिंतित राम लला के, कार सेवक जब चले थे वे चिंतित राम लला के, कार सेवक जब चले थे। सेना वे नारायणी सी, सेना वे नारायणी सी, मौत से भी लड़ पड़े थे, मौत से भी लड़ पड़े थे। गोलियां जो ऐसे बरसी, खेल था शह मात का, पथ कठिन था राम का। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।